गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में जानकारी। रॉबर्ट फर्स्ट के वर्क और लाइफ के ऊपर जो वन लाइनर क्वेश्चंस है वो वन लाइनर क्वेश्चंस हम देखेंगे और इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए। और रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रॉबर्ट फर्स्ट वॉज बॉर्न इन 1874. The second question is here, in what country Robert Frost's work first became famous? The country name is England. So correct answer is what? Correct answer is England. The next question, the name of the Robert Frost first published book was. The correct answer is A Boy's Will. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज द पोयम वाइल्ड ग्रेप्स अबाउट? द पोयम वाइल्ड ग्रेप्स इज अबाउट द बर्च. द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न? द रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को इन कैलिफोर्निया. नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में, विच टाइटल ऑफ द रॉबर्ट फर्स्ट poem comes from line in Shakespeare's Macbeth? The Robert Frost line that came from the Shakespeare's Macbeth is out, out. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम जानकारी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जानकारी हम लेंगे। यस, आगे का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम in much of the Robert Frost poetry? It is, the correct answer is politics. The next question, Robert Frost married his schoolfellow in. Robert Frost married with his schoolfellow in 1895 at the age of 20, and her name was Eleanor Miriam White. The next question, Robert Frost had dropped out of Harvard. Yes, the correct answer of this question is without completing the second year, he had dropped out of the Harvard University. Next is here, Robert Frost moved to England with his family at what age he moved to England with his family? Yes, at the age of 83 he moved with his family to the England. Next question हम देखेंगे, Robert Frost's second book was. The second book of Robert Frost was North of Boston, which was published in 1914. Robert Frost की जो ये बुक है, कौन सी बुक है? नॉर्थ ऑफ बोस्टन. ये पब्लिश्ड हुई थी 1914 में. Robert Frost fourth book was published. Robert Frost fourth book was published. Yes, his fourth book जो थी वो बुक पब्लिश हुई थी. उसका नाम क्या था? उसका नाम था माउंटेन इंटरवल. आगे हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में भी हम देखेंगे. यस, यहाँ पे है आगे का क्वेश्चन है, रॉबर्ट फर्स्ट वॉज गिवन ऑनररी डिग्रीज बाय द मोर दैन. हम देखेंगे उनको ऑनररी डिग्रीज है, उनके लाइफ में जो ऑनररी डिग्रीज है वो कितनी ऑनररी डिग्रीज मिली थी? 40 कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज ऑफर्ड हिम ऑनररी डिग्री. 40 से भी ऊपर कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने इनको क्या किया था? ऑनररी डिग्रीज क्या की थी? ऑफर की थी और ऑनररी डिग्रीज दे दी थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट फर्स्ट वॉज कॉल्ड अपॉन टू रिसाइट हिज पैट्रियोटिक. The poem where he had recited his patriotic. Yes, in the poem the gift of outright in 1961. Answer is what? In 1961. So he had. Then next question हम देखेंगे अभी, the major theme of Robert Frost poems are. The Robert Frost's
main themes of the poems. He has written lots of poem, many poems he has written, but उसकी जो थीम थी, मेजर थीम थी, वो क्या थी? आइसोलेशन एंड एलिनेशन. आइसोलेशन एंड व्हाट? एलिनेशन इसकी क्या थी? मेन थीम थी. अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे. रॉबर्ट फॉस्ट डाइड एट द एज ऑफ. रॉबर्ट फॉस्ट डाइड एट द एज ऑफ. उनकी मृत्यु जो थी, उनका देहांत हो गया था. 88 ईयर साल के थे. ही हैड डाइड इन 1963. सो इनका देहांत हुआ था 1963 में. आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे. आगे का क्वेश्चन है रॉबर्ट फॉस्ट मदर वॉज. हिज मदर वॉज स्कॉटिश. हिज मदर वॉज स्कॉटिश. उसकी मदर जो थी वो स्कॉटिश थी. शी वॉज पोएटेस. शी वॉज ऑल्सो राइटिंग द पोएम्स. सो शी वॉज पोएटेस. So the next question is here. Robert Frost's mother wanted to name him after Robert Burns and the greatest poet of Scotland. Yes, his mother was there. उनके मदर को लगता था कि उसका नाम क्या रखा जाए? उसका नाम रखा जाए रॉबर्ट बर्न्स. उसका नाम रखा जाए. और वो कौन था? वो था द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द स्कॉटलैंड. और ये पोएटेस भी थी. और इसी के वास्ते उन्होंने सोचा हुआ था कि उनके बच्चे का नाम वो क्या रखेंगे? रॉबर्ट बर्न्स रखेगी. आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं. आगे के क्वेश्चंस क्या क्या है हम देखेंगे. आज क्वेश्चन हम देखेंगे. विच डिसीज रन इन द फैमिली ऑफ रॉबर्ट फोस्ट. ऐसी कौन सी डिसीज थी वो रॉबर्ट फोस्ट के फैमिली में, पूरी फैमिली में एंटर की थी? उसका नाम था ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस से कई लोगों को अफेक्टेड हो गए थे उनके फैमिली में. रॉबर्ट फोस्ट फर्स्ट पोएम अपीयर्ड व्हेन ही वाज ओनली 15 ईयर्स. व्हेन ही वाज ओनली 15 ईयर्स. वो 15 साल के थे तब भी उन्होंने क्या किया था? उनकी पहली पोएम जी थी वो पहली पोएम उन्होंने लिखी थी. ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ हिज फर्स्ट पोएम रॉबर्ट फर्स्ट रिसीव्ड द पेमेंट ऑफ. पहली पोएम उनकी थी. उसकी पहली पोएम का पेमेंट जो था वो पोएम का पेमेंट कब और कहाँ पर मिला था? कितना मिला था उनको? $16. ही वॉज एट दैट टाइम ओनली 19 ईयर्स ओल्ड. 19 साल के थे और 19 साल की एज में उन्होंने उनकी फर्स्ट पोएम लिखी थी. और उसी फर्स्ट पोएम का उनका पेमेंट जो था वो $16 पेमेंट उनको मिला हुआ था. आगे का क्वेश्चन है हु कॉल्ड रॉबर्ट फर्स्ट मोस्ट टेरिफाइंग पोएट. मोस्ट टेरिफाइंग पोएम है रॉबर्ट फर्स्ट. ऐसा किन्होंने कहा था? किसने कहा था? ऐसा क्या था? लियोनेल ट्रिलिंग ने कहा था. लियोनेल ट्रिलिंग बोलते थे कि रॉबर्ट फर्स्ट इज टेरिफाइड पोएम. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अभी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट फर्स्ट वॉज रिवार्डेड द पुलित्जर प्राइज इन हिज लाइफ. रॉबर्ट फर्स्ट लाइफ में कितनी बार उनको पुलित्जर प्राइज से अवार्ड मिला था और से सम्मानित किया गया था? उनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज उनके लाइफ में मिला हुआ था. आगे का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो ये 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज उनको मिला था. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उनको 4 टाइम्स उनके लाइफ में 4 टाइम्स उनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था. आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे. हाउ मेनी प्लेज वर पब्लिश्ड बाय द रॉबर्ट फर्स्ट. रॉबर्ट फर्स्ट ने कितने प्लेज पब्लिश किए थे उनके लाइफ में? उन्होंने 2 प्लेज थे. वो 2 प्लेज उन्होंने क्या किए थे? पब्लिश किए हुए थे. अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस. आगे के क्वेश्चंस में हम देखेंगे हु कॉल्ड रॉबर्ट फर्स्ट द ग्रेट अमेरिकन पोएट ऑफ आवर टाइम. यस, ग्रेट अमेरिकन पोएम ऑफ आवर टाइम. ऐसा किन्होंने कहा था रॉबर्ट फर्स्ट को? रॉबर्ट फर्स्ट को प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था कि ये तब के टाइम के अमेरिका के ग्रेट पोएम थे, ग्रेट पोएट थे. ऐसा किन्होंने कहा था? प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है. आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे. वेयर डिड प्रेसिडेंट कैनेडी सेंड रॉबर्ट फर्स्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन पीपल. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन पीपल. यस, कहाँ पर रॉबर्ट फ्रोस्ट को प्रेसिडेंट कैनेडी ने भेजा हुआ था? फ्रांस में भेजा हुआ था. आगे का क्वेश्चन है विच ऑफ द रॉबर्ट फर्स्ट लास्ट वॉल्यूम. उनका लास्ट वॉल्यूम क्या था? उन्होंने लास्ट वॉल्यूम क्या लिखा था? न्यू हेमिस्फीयर was the last volume of Robert Frost. Robert Frost called his north of Boston.
यस किसको लिखते थे? अ बुक ऑफ पीपल उन्होंने जो लिखा था उसको क्या कहते थे? यस ही कॉल्ड हिज नॉर्थ ऑफ बोस्टन टू द बुक ऑफ पीपल। आगे का क्वेश्चन है, इन रॉबर्ट फर्स्ट फैमिली देयर हैड बीन केसेस ऑफ, यस केसेस ऑफ इंसैनिटी एंड सुसाइड। कौन से केसेस उनके फैमिली में थे? इंसैनिटी के केसेस भी थे और सुसाइड के केसेस भी उनके फैमिली में थे। अभी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। रॉबर्ट फर्स्ट लाइक्ड टू स्टडी ऑफ फिलोसॉफी, ही वॉज ड्रॉन टू क्लासिक्स। यस ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस यहाँ पर है, जो आगे के क्वेश्चंस है वो भी हम देखेंगे। इन इंग्लैंड रॉबर्ट फर्स्ट लर्न टू abandon the conventional languages of late Victorian languages he had learnt into the England। आगे का क्वेश्चन है, रॉबर्ट फर्स्ट डाइड आफ्टर वहाँ पे क्या हुआ था? उसके बाद वो उनकी जो मृत्यु थी वो मृत्यु हो गई। रॉबर्ट फर्स्ट डाइड आफ्टर अ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन, उनका एक मेजर सर्जिकल ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद क्या हो गई? उनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? रॉबर्ट फर्स्ट की मृत्यु हो गई थी। सो यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट पोएम इज रीस्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ऑफ इमेजिनेटिव टर्म? यस किसको कहा जाता है? रॉबर्ट फर्स्ट को कहा जाता है। हु सेड द पोएम इज व्हाट? रीस्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन द इमेजिनेटिव टर्म। ये पोएम्स के बारे में किसने कहा था? रॉबर्ट फर्स्ट ने कहा था। अकॉर्डिंग टू Robert Frost, a poem begin in delight and ends in, yes Robert Frost के according poems begin in delight and ends in wisdom। ये भी बहुत ही important question है, ये question भी बहुत ही important लगता है। आगे है question, at heart Robert Frost considered himself a farmer। by heart we consider by heart और at heart Robert Frost क्या कंसिडर करते थे अपने आप को? एक फार्मर कंसिडर करते थे। रॉबर्ट फर्स्ट हैड कन्फाइंड द स्कोप ऑफ द पोएट्री टू न्यू इंग्लैंड। द स्कोप ऑफ द पोएट्री कन्फाइंड टू न्यू इंग्लैंड। अभी हम आगे के क्वेश्चंस भी देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे दिखे हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। रॉबर्ट फर्स्ट लॉन्ग फिलोसॉफी पोएम इज बिल्ड सॉइल। लॉन्ग फिलोसॉफी पोएम कौन सी है उनकी? बिल्ड सॉइल है। हु सेड द रॉबर्ट फर्स्ट इज एन इमर्सोनियन रोमांटिक। व्योर विटनर्स जो थे, व्योर विटनर्स ने उनके बारे में कहा था कि ये इमर्सोनियन रोमांटिक पोएट है। रॉबर्ट फर्स्ट वॉज स्टॉन्चली एंटी रसियन। ये क्या थे? स्टॉन्चली एंटी रसियन थे। रॉबर्ट फर्स्ट फ्रेंड हु वॉज किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसका नाम क्या था? एडवर्ड थॉमस उनका नाम था। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर आगे क्वेश्चन है, रॉबर्ट फर्स्ट पोएम फायर एंड द आइस कंसिस्ट ओनली ऑफ कितने लाइन्स? 9 लाइन्स कंसिस्ट करती थी। रॉबर्ट फर्स्ट मदर्स डाइड ऑफ कैंसर। किससे डाइड हो गई थी वो? कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई थी। रॉबर्ट फर्स्ट की मम्मा की मृत्यु किससे हुई थी? कैंसर से हुई थी। आगे का क्वेश्चन है, फेमस पोएम ऑफ रॉबर्ट फर्स्ट आर मेंडिंग वॉल, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, होम ब्यूरल, द रोड नॉट टेकन, द ओवन बर्ड, बर्चेस, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी नाइट, फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन स्टे, एक्वाइंटेड विद द नाइट, डिजर्ट प्लेसेस एंड आउट। ये पोएम्स रॉबर्ट फर्स्ट के फेमस पोएम्स थे। जितने भी पोएम्स उन्होंने लिखे वो सभी पोएम्स फेमस थे, लेकिन ये मोर फेमस कहते हैं ना, उसी तरह से ये मोर फेमस पोएम्स थे। अभी हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। इसमें आगे क्या है, आगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है उनके बारे में। इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में हम क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे। सो आगे पहला क्वेश्चन है, विच बुक वन रॉबर्ट फर्स्ट हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज। इसका करेक्ट आंसर जो है, रॉबर्ट फर्स्ट का ऐसा कौन सा पहला बुक था उसको पुलित्जर प्राइज मिला? उसका करेक्ट आंसर है ये न्यू हेमिस्फीयर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न? रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न ऑन
26 मार्च 1874 उनका जन्म था। वो 26 मार्च 1874 को इनका क्या था, जन्म हुआ था। इसके बाद हम आगे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है, वेयर वॉज रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न? रॉबर्ट फर्स्ट बॉर्न सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे बॉर्न हो गए थे? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में उनका जन्म हुआ था। Which journal, next question है, which journal published Robert Frost poem by Butterfly and Elegy? By Butterfly and Elegy, The Independent, ये क्या है? ये करेक्ट आंसर है। जिसके पब्लिश्ड हुआ था, मीन्स विच जर्नल, कौन से जर्नल में पब्लिश्ड हुआ था रॉबर्ट फर्स्ट का माय बटरफ्लाई एंड एलेजी, ये पोयम, ये द इंडिपेंडेंट में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी डिड रॉबर्ट फर्स्ट अटेंड? रॉबर्ट फर्स्ट अटेंड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी उन्होंने अटेंड की थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में उन्होंने एजुकेशन लिया था? वो लिटरेचर का एजुकेशन ले रहे थे, ये ले रहे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज रॉबर्ट फर्स्ट in 1912 to 1915? I think he was in England. So England is the correct answer. वो थे अमेरिका के, वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। लेकिन वो उन्होंने उनका बहुत सी ज़्यादा टाइम जो था वो कहाँ पे स्पेंड किया था? इंग्लैंड में उन्होंने स्पेंड किया हुआ था। इसी तरह से आगे का क्वेश्चन है, और आगे का क्वेश्चन भी हम देखेंगे। व्हेन वाज द नॉर्थ ऑफ द बोस्टन पब्लिश्ड? नॉर्थ ऑफ द बोस्टन वाज पब्लिश्ड इन 1914। कब पब्लिश हुआ था? 1914 में ये पब्लिश हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, विच पोएम डिड रॉबर्ट फर्स्ट रिसाइट एट द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन जॉन एफ कैनेडी? उन्होंने जो ये पोयम थी, वो पोयम, कौन सी पोयम उन्होंने क्या की थी, रिसाइट की थी? द गिफ्ट ऑफ आउटराइट। ये पैट्रियोटिक पोयम थी, पैट्रियोटिक, देशभक्ति पर पोयम थी, पैट्रियोटिक पोयम थी, और उन्होंने ये जॉन एफ कैनेडी के प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या किया था? उन्होंने ये रिसाइट की थी। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन देखो, व्हेन डिड रॉबर्ट फर्स्ट डाई? व्हेन डिड रॉबर्ट फर्स्ट डाई? रॉबर्ट फर्स्ट की मृत्यु कब हो गई थी? 29 जून 1963 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 29 जून 1963 में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। वेयर डिड रॉबर्ट फर्स्ट डाई? रॉबर्ट फर्स्ट डाई इन बोस्टन। कहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी? बोस्टन में मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, हमने अभी देखे रॉबर्ट फर्स्ट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने क्या किए है, ये देखे हैं। यहाँ से आप मुझे इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसी तरह से आगे के भी क्वेश्चंस है, आगे के भी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस होंगे, उसके वीडियोस भी हम लेकर आएंगे, जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू।